हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो का टॉपिक है उत्प्रेरण के सिद्धांत में दूसरा नंबर सिद्धांत अधिशोषण सिद्धांत। इसका माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत आप लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, आप उसमें हमारे यूट्यूब के चैनल में जाकर उसको दोबारा देख सकते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण सिद्धांत। तो इसमें अधिशोषण सिद्धांत इस सिद्धांत को सन 1833 में सन 1833 में, ठीक है, फैराडे 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 ने प्रतिपादित किया था। ठीक किया था। इस सिद्धांत के अनुसार आप जैसे आप लोगों को अधिशोषण पीछे पढ़ाया गया था, नहीं अगर आप अधिशोषण समझ पा रहे तो यहाँ भी बताएंगे अधिशोषण के लिए। तो इस सिद्धांत को सन 1833 में माइकल फैराडे ने प्रतिपादित किया था और इसे संपर्कता का सिद्धांत भी कहते हैं। इससे संपर्कता का सिद्धांत भी नाम जाना जाता है। संपर्कता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि अपक्रिया के अपकारक अणु दूर दूर रहते हैं। अपक्रिया के जो अपकारक अणु होते हैं वो दूर दूर रहते हैं और ठोस उत्प्रेरक जो होता है वो उसकी सतह पर अपकारक अणु परत के रूप में अधिशोषित कर लेता है। मतलब अगर हम बोलें तो यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेरक की ये कैसा उत्प्रेरक होगा, ठोस। ठीक है, उत्प्रेरक है और इसमें ए तथा बी क्या है, अपकारक हैं। तो ये जो ए बी अपकारक हैं इसकी ठोस की सतह पर आ जाएंगे। ठीक है, तो उत्प्रेरक के ठोस सतह पर कौन जुड़ जाएगा, ए जुड़ जाएगा प्लस क्या जुड़ जाएगा, बी जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, जब इसमें इनका सांद्रण बढ़ जाएगा उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर इनका अपकारकों का सांद्रण बढ़ जाएगा तो यहाँ पर ए और बी यानी ए बी जुड़ गए आपस में। देखिए यहाँ पर बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ये अलग अलग थे, अब यहाँ पर बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार ये उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं और प्लस उत्प्रेरक क्या हो जाता है, उत्प्रेरक अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को समझने के लिए हम आपको समझा दें, यहाँ पर चित्र द्वारा हम आपको समझा रहे हैं तो आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह है। तो यहाँ पर ये दूसरे मतलब उसी उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह हैं। तो ये जो आपको ये रेखाएं, ये बॉन्ड जैसे दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताएं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो ऊपर वाली परत है तो उसके जो ऊपर है कोई परत नहीं होगी, तो ये वाली संयोजकता क्या होगी, मुक्त होगी, जबकि अंदर वाली क्या होंगी, जुड़ी होंगी। तो अब ये हो गया आपका उत्प्रेरक और ये हो गए आपके अपकारक ए प्लस बी। तो चेंज इनटू ये आपस में ये आपस में क्रिया होगी और ये ए बी को इसकी उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर क्या कर लिया जाएगा, अधिशोषित कर लिया जाएगा। जैसे फिर इसको चित्र द्वारा समझा रहे हैं, यही चित्र बनेगा। यहाँ पर ये ऐसे बन गया और यहाँ पर भी ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये उन्मुक्त संयोजकताएं थी। तो इसके निकट दो मुक्त संयोजकताओं पे कहीं पर भी ए और बी ये अधिशोषित हो गए हैं। क्या हो गए, मतलब ये उत्प्रेरक की जैसे कापी की सतह है तो इस पर ये क्या हो, इसी सतह पर ये क्या हो जाए, ये अपकारक अणु चिपक जाए। तो अब ये आपस में पास पास चिपक गए। अब यहाँ की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी तो एक दिखाया गया, इसमें तो चारों तरफ यही चीज़ हो जाएगी। तो जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो ये आपस में, इसको हम ऐसे एरो नीचे ले आ रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे ये कर दिया गया। ठीक, यहाँ पर था ए और ये था बी। जब इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी
तो दूसरे जब अणु आएंगे तो ये अणु अलग हो जाएंगे, ये आपस में अब अणु बन गया, मतलब यहाँ पर ये अपकारक अलग अलग थे और यहाँ पर ये आपस में जुड़ गए, अब ये प्रोडक्ट बन गया। तो चेंज इनटू यहाँ पर बन जाएगा क्या, ए सिंगल बॉन्ड बी, मान लीजिए ये उत्पाद है, तो ये क्या हो गया, ये उत्पाद हमें अलग प्राप्त हो गया और ये उत्प्रेरक फिर मुक्त हो गया। तो ये उत्प्रेरक प्लस ऐसे यहाँ पर ऐसे मुक्त हो जाएगा, ये उत्प्रेरक इस प्रकार उत्प्रेरक ये मुक्त हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये दूसरे अपकारक अणु को शोषित करेगा, इस है ना, इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर से इसको आप समझ लीजिए, ये उत्प्रेरक है, ये इसकी पृष्ठ सतह है, इस पृष्ठ सतह के ऊपर नीचे मतलब पृष्ठ सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। उस मुक्त संयोजकताओं पर अपकारक के अणु क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं और एक दूसरे से ये क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। और जब इनकी सांद्रता का मतलब जब ज़्यादा अणु आ जाएंगे तो जब ये हटेंगे, तो अधिशोषण में बताया था कि जैसे ये हटते हैं, वो जब ये जैसे ये इसको बोलते हैं विशोषण, डिजॉर्प्शन बताया था, और एडजॉर्प्शन। तो दो चीज़ें होती हैं, किसी पृष्ठ सतह पर चिपक जाना अधिशोषण कहलाता है और पृष्ठ सतह से अलग हो जाना विशोषण कहलाता है। तो इसमें सीधी सिंपल सिद्धांत है कि फैराडे ने बताया कि ठोस उत्प्रेरक की पृष्ठ सतह पर अपकारक अणु आपस में आ जाते हैं और चिपक जाते हैं, ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। जब इनमें इनकी सांद्रता इस पृष्ठ सतह पर अधिक हो जाती है तो ये पृथक हो जाते हैं और अंतिम उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं और उत्प्रेरक स्वयं क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। जब उत्प्रेरक स्वयं पृथक हो जाता है तो फिर दूसरे अपकारक अणु को शोषित होने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों को उत्पाद बनता रहता है, ठीक है। तो इसको हमने विद एग्जाम्पल बताया। अब इसकी हम थ्योरी आपको लिख के बता दे सकते हैं कि ठोस यहाँ पर देखिए, ठोस उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त क्या होती हैं, संयोजकताएं। मुक्त संयोजकताएं तो समझते हैं साझेदारी करने के लिए बॉन्ड, ठीक है। मुक्त संयोजकताएं पर अपकारक अणु अधिशोषित हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, ठीक है। और ये परस्पर संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है। परस्पर देखिए संपर्क में आ गए। सांद्रण अधिक हो जाने पर ठीक है, विशोषण अधिशोषण का उल्टा क्या है, विशोषण है, ठीक है। तो इसको डिजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। विशोषण होने लगता है और उत्पाद का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और अपकारक फिर मुक्त हो जाता है, ठीक है। और उत्प्रेरक, ठीक है, पृथक हो जाता है। ये प्रक्रिया ठीक है, लगातार होती रहती है, ठीक है। तो ये सिद्धांत
तो फिर से देख लीजिए इसको, और यही चित्र एनसीईआरटी के बुक में बना है, ठीक है।